और इस वक्त की बड़ी खबर, एलएसी विवाद पर यूरोपियन थिंक टैंक की तरफ से बड़ा दावा किया गया कि एलएसी पर भारतीय सेना मजबूत है। एफसास ने दावा किया चीन की स्थिति दलदल में फंसने जैसी है, भारत की ऊंचाई वाले स्थानों पर स्थिति मजबूत है। तमाम मोर्चे पर और कई देशों के खिलाफ खुद को आक्रामक दिखा रहा चीन अब इस कोशिश में है कि दुनिया उसे किसी तरीके का दोष ना दे। बड़ी खबर यह है कि अब एलएसी को लेकर चीन का नया शिगुफा सामने आया है और भारत कर सकता है सर्दियों में हमला, ऐसा चीन को लगता है। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में यह फर्जी आशंका चीन ने जताई है। चीन पर हमला नहीं हुआ तो राष्ट्रवादी निराश होंगे, ये प्रोपेगेंडा अब चीन फैला रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि राष्ट्रवादियों को खुश करने के लिए दबाव में है मोदी सरकार और इसीलिए सर्दियों में चीन पर हमला कर सकता है भारत। चीन मोदी सरकार से इस कदर घबराया है कि चीनी सरकार का मुखपत्र कहा जाने वाला ग्लोबल टाइम्स अपने देश की चिंता छोड़कर भारत की सियासत पर भी ट्वीट करने लगा है। आखिर ग्लोबल टाइम्स ने ऐसा कौन सा ट्वीट किया कि बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो चुकी है? आखिर क्यों बीजेपी के प्रवक्ता ने यह तक कह दिया कि मां बेटे ने चीन में अपना ईमान गिरवी रख दिया? 100 सेकंड में यह खबर देखिए। मोदी सरकार से घबराया चीन, ग्लोबल टाइम्स ने किया ट्वीट, चीनी ढोल की खुल गई पोल, बीजेपी ने कांग्रेस पर किया गोल। इसे ट्वीट कहें या दस्तावेज, इसे बयान कहें या चीन का खौफ, जो भी है, लेकिन इतना तय है कि चीन की हालत पस्त है। भारतीय हौसलों के आगे ड्रैगन की एक नहीं चल रही। मोदी सरकार के रचे चक्रव्यूह में जिनपिंग इस कदर फंस चुके हैं कि अब ना मोहब्बत मिल रही ना विसाले सनम। चीन की हालत क्या है, इसकी तस्दीक कर रहा है चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का ये ट्वीट। ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी सरकार को झकझोरने में लगी है। ट्वीट में आगे लिखा गया है कि चीन से जारी तनाव के बीच कांग्रेस के ताबड़तोड़ हमले की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी भारी दबाव में है। फिलहाल दबाव में कौन है? चीन सरकार के मुखपत्र ने यह ट्वीट कर पूरी दुनिया को बता दिया है। सच्चाई सामने है। ड्रैगन को मोदी सरकार की नीतियों और रणनीतियों ने इस कदर घेर लिया है कि उसे बचने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। इसीलिए गलवान और पेंगोंग में मुंह की खाने के बाद अब चीन अपने जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय हिंदुस्तान के सियासी गलियारों में झांक रहा है। सियासत तो सियासत होती है, मौका किसी के हाथ भी लगे वे उसे भुनाने में जुटी जाता है। फिलहाल चीनी अखबार के इस ट्वीट ने सियासी खेमों में हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी को मौका मिला तो उसने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले बोल दिए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस और चीन के बीच इश्क की बात करते हुए हमला बोला है। इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपते। आप देखिए, जब इश्क होता है तो आंखों ही आंखों में बात होती है और पूरी दुनिया को मालूम पड़ जाता है कि इश्क हुआ है। और जब मुश्क अर्थात खुशबू और सुगंध फैलती है तो केवल फूल तक ही वो सुगंध नहीं रहता है, पूरा विश्व जान जाता है कि कहां ये गुल खिला है। तो आज ये जो गुल खिला है चाइना और कांग्रेस पार्टी के बीच, ये जो इश्क हुआ है, इस इश्क और मुश्क को छुपाए भी कोई छुपा नहीं सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ग्लोबल टाइम्स के ट्वीट का हवाला देते हुए कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस चीन के एजेंडे पर काम कर रही है। आज उसके पीएलए के हैवान एलएसी को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी खींच निकालने की कोशिश कर रही है और यह कोशिश कर रही है कि देखो, मैं अकेला नहीं हूं, मैं तो बाहर से, हमारे जवान तो बाहर से काम कर रहे हैं, किंतु हिंदुस्तान के अंदर और घर के अंदर भी ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो हमारे एजेंडे को चला रही है और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। संबित पात्रा ने ट्वीट कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर इशारों में जोरदार हमला बोला है। संबित पात्रा ने कहा है कि मां और बेटे ने चीन में अपना ईमान गिरवी रखा था। फिलहाल ये तो सियासी पहलू है। आरोप और प्रत्यारोप की सियासत पुरानी है और ये देश की राजनीति के लिए घर का मामला है। लेकिन जिनपिंग के इशारों पर चलने वाले ग्लोबल टाइम्स के इस ट्वीट ने ड्रैगन की हताशा और मोदी सरकार के खौफ की वो तस्वीर दिखा दी है जिसका अनुमान दुनिया को बहुत पहले से ही लग गया था।
पैंगोंग में चीनी सैनिकों को मारकर भगाने के बाद भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है और अब आईटीबीपी के जवान ब्लैक चौक के पास मजबूती से खड़े हैं। 100 सेकंड में ये खबर समझिए। मां भारती के सपूत तैयार हैं। अपनी जमीन की रक्षा के लिए वो 4,994 मीटर की ऊंचाई पर भी तन कर खड़े हैं और ड्रैगन को ये साफ बता दिया है कि सुन लो जिनपिंग, अगर फिर हमसे पंगा लिया तो गिनना शुरू करो अपनी पीएलए के बुरे दिन। अब तक आईटीबीपी मुख्य रूप से फिंगर 2 और फिंगर 3 के पास धनसिंह पोस्ट में पैंगोंग के उत्तर में मौजूद था। आईटीबीपी ने पिछले हफ्ते एलएसी के पास 6 दिन पहले ही सैनिकों को तैनात किया। आईटीबीपी ये बात भी कह रही है कि सीमा विवाद के बाद एलएसी पर हम अच्छी स्थिति में हैं। सीमावर्ती चौकियों के बीच सेना की आवाजाही के लिए और भी गाड़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी और सरकार द्वारा सड़क निर्माण पर जोर दिया जाएगा। भारतीय सेना, आईटीबीपी और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने संयुक्त रूप से हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, येलो बम्प के पास की पहाड़ियों में दबदबा कायम रखा है। इन इलाकों में कभी पीएलए नहीं था। इतनी ऊंचाई पर पीएलए कभी नहीं आ सकती। उनके सैनिकों के सीने में वो जज्बा नहीं, लेकिन भारत मां के आईटीबीपी के सपूतों के पास इस इलाके में 39 ऐसे पोजीशंस हैं जहां वो मजबूत हैं। आईटीबीपी चुशूल और तारा सीमा चौकियों के पास अच्छी संख्या में मौजूद है। बाकी कंपनियों को चंडीगढ़ से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इन जवानों के ही अदम्य साहस से हम अपने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। इन्होंने ही मई और जून में गलवान में पीएलए की गर्दन तोड़ी थी। 14 जून को आईटीबीपी के जवानों के लिए वीरता पदक की सिफारिश की गई थी। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।